एक बार फिर से शर्मसार हुआ देश। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जो शायद हम सबको कहीं न कहीं झकझोर करके रख दे रही है। इज़राइल टूरिस्ट गैंग रेप्ड इन कर्नाटका। और दोस्तों मैं ये हाइलाइट करके बताना चाहूँगी, ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ना, ये जहाँ से ये न्यूज़ आ रही है, कर्नाटका। आप जानते हो ये साउथ इंडिया की एक मेजर परफॉर्मिंग स्टेट्स में से एक स्टेट आती है कर्नाटका, जहाँ से ये न्यूज़ आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिप्रा सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल आईएएस पे ये लाइव अपडेट। आइए जानते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट कि ये CNN वर्ल्ड पे आप ये न्यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने न्यूज कटिंग लगाई है, ये CNN वर्ल्ड यानी कि विश्व की सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर और सबसे एक्टिव मीडियाज भी आज की डेट में इस एक न्यूज को कवर कर रही हैं, जहां पे बता रहे हैं कि इजराइल की एक औरत जो कि भारत में एज अ टूरिस्ट आई हुई है और जहां पे होम स्टे कर रही है। आप सभी जानते हैं कि होम स्टे का प्रचलन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है। आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप प्रेफर करते हैं कि होटल रूम्स में ज्यादा ना ठहर करके हम इससे सस्ते में और इससे अच्छी सुविधा में होम स्टेज ले लें। तो ऐसे ही एक होम स्टे में स्टे करती हैं ये इजराइल की महिला। और इनकी जो होम स्टे की ओनर है वो भी एक 29 वर्षीय महिला है। ये दोनों महिलाएं अलोंग विद 3 अदर मेल, 3 और पुरुष यहाँ पे दिखाई देता है कि पूरे न्यूज में कवर किए गए हैं। they were allegedly gang raped in southern India as per the police reports। आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये एरिया एक टूरिस्ट स्पॉट के नाम से बड़ा फेमस है ना। आप देखते हैं तुंगभद्रा रिवर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, लोग अक्सर यहाँ घूमने जाया करते हैं फॉर द ब्यूटीफुल रिवर फ्लो। एंड सेकेंड मोस्ट यहाँ पे स्टार गेजिंग करने, ऐसे घूमने टहलने के लिए, थोड़ा सा मोमेंट एंजॉय करने के लिए जाते हैं, बिकॉज यहाँ का जो सोबर नेचर है ये टूरिस्ट को काफी पसंद आता है। आई विल ऑल्सो टेल यू द फैक्ट कि एक इजरायली वुमेन और यहाँ पे एक उसके होम स्टे ओनर का रेप हो जाना इज अ वेरी बिग थिंग। तो यहाँ क्या अपडेट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट जो आपके नेशनल न्यूज थ्योरी है वो भी बन चुकी है। सारा का सारा जो अपडेट है ये बताऊंगी मैं आपको कि जो इजराइल से टूरिस्ट आई हुई है ये 27 साल की एक टूरिस्ट है और ये जिनके घर पे रुकती हैं ये 29 ईयर्स ओल्ड एक ओनर है। इन दोनों का गैंग रेप हो जाता है हम्पी में। अब दोस्तों ये बात ध्यान देने वाली है कि ये हम्पी जगह बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी हम्पी बहुत ज्यादा फेमस है। एंड कर्नाटका, एज आई सेड, वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, ये पूरा का पूरा जो मामला है सामने आता है, जहां पे 3 पुरुष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन दोनों महिलाओं के साथ। ये बैठे हुए हैं, स्टार गेजिंग कर रहे हैं कैनाल के पास, जब आ जाते हैं अचानक से बाइक पे सवार 3 अदर मेल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट हैपन हुआ है, ये टेक प्लेस करता है रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, जहां पे सनापुर लेक के पास ये लोग बैठ करके स्टार गेजिंग कर रहे हैं। यहाँ फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व हैं। आप देख पा रहे हो 4 टूरिस्ट इन्वॉल्व हैं, एक इजरायली औरत और 3 मेल है, जिसमें से कि एक ओडिशा से है, एक अमेरिकन है और एक है महाराष्ट्र से। आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे जिस तरीके से एक टूरिस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहीं पे अचानक से 3 आदमी आते हैं बाइक पे सवार और यहाँ से इनसे पूछते हैं कि भाई आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या। तो इसके जवाब में, रिस्पॉन्स में, ये जो होम स्टे की ओनर है ना, इन्होंने इन्हें बताया कि भाई आसपास तो नहीं है, लेकिन ठीक है, यू कैन फाइंड नियर बाई, यहाँ कहीं आप जा सकते हो, हमें पता नहीं है। इस बात पे ये तीनों बाइक सवार इनसे पैसे मांगने लगते हैं। और वन मोर थिंग अबाउट दिस वेरी न्यूज इज कि ये तीनों बाइक सवार कन्नड़ और तेलुगु बोल रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ के लोकल्स होंगे। इस तरीके से मिसबिहेव करता है ये पूरा का पूरा ग्रुप। और जैसे ही कैश देने से मना किया जाता है, वैसे ही ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना, 3 बाइक सवार, ये हावी हो जाते हैं। ये इनके 3 मेल्स जो हैं, जो इनके टूरिस्ट हैं, उनको कनाल में फेंक देते हैं, जिसमें द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया एंड द वन बिलोंग्स टू यूएस, ये दोनों बच जाते हैं क्योंकि ये अच्छे तैराक हैं। लेकिन जो ओडिशा से हैं, जो एक यहाँ पे आपके सामने नाम आ रहा है कि ओडिशा से जो व्यक्ति थे, विबाश नाम था उनका, इनकी मृत्यु हो गई है डूब करके। इन्हें तैरना नहीं आता था। तो ये जो एक भयंकर केस आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाता है दोस्तों। सबसे पहला ये सवाल है भारत के सामने कि क्या हम अपने टूरिज्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ ग्लोबल सिनेरियो।
दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या हमारे यहाँ जो टूरिस्ट अराइव करते हैं, क्या ये सही तरीका है हाउ वी वेलकम देम? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, व्हाइल मेंटेनिंग द नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल हु कम टू इंडिया एज अ टूरिस्ट? आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अलग-अलग एंगल से पिक्चर आ रही हैं और ये 4 के 4 विक्टिम्स जिन्होंने दावा किया है दैट दे वर सेक्सुअली असॉल्टेड, इन्हें भेजा गया है मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। फर्दर मैं आपको ये भी बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते पंकज और यूएस से बिलोंग करते डैनियल, ये दोनों लोग स्केप कर जाते हैं कैनाल से बिकॉज इन्हें स्विमिंग आती है, बट अनफॉर्चुनेटली द गाय फ्रॉम ओडिशा फेल्ड टू कम आउट एंड हिज बॉडी वाज फाउंड दिस मॉर्निंग। आगे चले इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैपिटल आईएएस दोस्तों आपके सामने लेकर के आया है यूपी पीसीएस मेंस का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम। लेट मी टेल यू कि ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है। अगर आपने 2024 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर किया है देन दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू टू इनहैंस योर मेंस प्रिपरेशन। आपको ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फीचर में मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिल जाएगी। काफी लिमिटेड सीट्स हैं और ये आपका आज यानी 10 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको जल्दबाजी में बेसिकली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, अच्छी तरीके से इस पूरे के पूरे दिए गए कॉन्टैक्ट या फिर दिए गए एड्रेस पे आप आ सकते हैं। आपको करना है इंक्वायर और यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। ये पूरी की पूरी प्रोग्राम जो है इट इज अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ एक्स-IRS गौरव शुक्ला हिमसेल्फ। आगे चलते हैं और मैं आपको एक ऐसे हाईलाइट की तरफ आपका जो है अटेंशन ड्रॉ करूंगी जहां पे आप देख रहे हैं कर्नाटका एज अ स्टेट। ये वो स्टेट है दोस्तों जहां पे हमें एक सेंसस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 75.36% लिटरेसी यानी साक्षरता दर है। ये वो स्टेट है दोस्तों जहां पे जेंडर की अगर बात करें तो पुरुषों में 82% और महिलाओं में 68% के लिटरेसी रेट के साथ कर्नाटका एक्सेल करता है साउथ इंडिया में। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में 68% और अर्बन एरियाज में 86% के साथ एक्सेल करता है। जहां तक की बात है लिटरेसी की तो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि लिटरेसी का परसेंटेज महज एक डेटा हो सकता है, और क्योंकि ये 2011 का डेटा है, अब तो और जो है ये इंक्रीमेंट ही किया होगा आगे 2021 के डेटा में। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाइल हैविंग दिस मच ऑफ पॉजिटिव डेटा कर्नाटका में ऐसा एक हादसा हो जाता है, और वो भी स्पेशली कहां पे, ये हम्पी आप देख रहे हैं हम्पी में। और हम्पी जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिस इज अ वेरी लीस्ट एक्सपेक्टेड, अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मूव दैट हैज टेकन प्लेस इन इंडिया टुडे। लास्टली मैं आपको बताऊं, दिस इज ऑल्सो रेजिंग कंसर्न्स ओवर द राइजिंग रेप केसेस इन इंडिया। आप जानते हैं कि इंडिया में जो रेप केसेस हैं, हालांकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नंबर्स ऑफ लॉज एंड नंबर्स ऑफ अदर प्रोविजंस आर देयर इन इंडिया, लेकिन इंडिया को आज की डेट में इस कैटेगरी में भी डाला जाता है दैट इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यहां तक कि भारत में आपको डोमेस्टिक वायलेंस में एक और वैरायटी देखने के लिए मिलती है जिसे हम कहते हैं मैरिटल रेप। तो ये बहुत ही ज्यादा संगीन एक जो अपराध हमारे सामने आ रहा है। दिस इज ऑल्सो लिविंग सो मच ऑफ क्वेश्चंस बिहाइंड कि इंडिया का जो एनसीआरबी है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, रिपोर्ट करते हैं कि लगभग 3,39,000 क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें से कि 38,947 रेप्स ही हैं 2016 में नोट किए जाते हैं। एंड द नंबर्स माय डियर फ्रेंड्स आर राइजिंग। सेक्स क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर ऑन राइज ड्यू टू वेरियस रीजंस। आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं के सेफ गार्ड के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए देर इज सो मच टू डू राइट नाउ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लॉज एग्जिस्ट करती हैं बट फिर भी दे हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट वुमेन इन इंडिया। रिसेंट बहुत अभी हाल फिलहाल में आपने कोलकाता केस भी देखा है, देन यू हैव सीन हैदराबाद सेक्सुअल असॉल्ट, यू हैव आल्सो सीन the cases, the biggest of the big cases like Nirbhaya case. And in such a scenario, it's very important कि हम ये सवाल ना तो सिर्फ सरकार से बल्कि अपने आप से भी पूछें कि अगर डेटा में हमारे लिटरेसी और एजुकेशन और इतनी बढ़िया तरीके से हमारी डेवलपमेंट रेट्स लिखी हुई हैं, तो किस तरीके से वी आर प्रूविंग दैट यस वी डिजर्व इट। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल, एंड to be updated, to stay
वेरी मच इन्फॉर्म्ड, आपको यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कॉन्करिंग।